हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट पॉपुलर कम है और शेयर मार्केट अगर देखा गया ना तो बदनाम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान को पूछोगे, मिडिल क्लास वालों को पूछोगे, अभी थोड़ा सा चीजें बदल चुकी है। वरना पहले जमाने में अगर आप ये किसी को बोलते थे कि अगर आप शेयर मार्केट में कुछ कर रहे हो तो मतलब आपके पास तो ऐसे ही देखा जाता था कि भाई बहुत बड़ा स्कैम या फिर फ्रॉड करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि इसकी इमेज ही वैसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। एंड आज के जमाने में भी अगर हम लोग देखें दोस्तों तो इस प्रकार के मल्टीपल फ्रॉड स्कैम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसी को लेकर आप सभी लोगों को बताइए कि मार्केट में देखिए स्कैम कभी जीरो नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम पुलिस की बात कर ले, ठीक है, अपराध कभी जीरो होता है क्या? नहीं होता है भाई। बट थोड़ा कम होने के यहाँ पे चांसेस यहाँ पे होते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन आएंगे उतना ज्यादा अच्छे चांसेस यहाँ पे रहते हैं कि जो चीजें हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे कम हो जाए। मार्केट की अगर बात कर ले तो सब लॉ रूल्स रेगुलेशन की जिम्मेदारी होती है एकदम एंड की अगर बात कर रहे तो सेबी के ऊपर। सेबी की अगर हम लोग बात कर रहे हो तो सेबी यहाँ पे एक केस सॉल्व करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। लगभग आप कह सकते हो 11-12 महीने पहले, मतलब एक साल एग्जैक्टली तो कह नहीं सकते, 11 महीने पहले आप कह सकते हो कि एक चीज यहाँ पे सामने आई थी। बहुत बड़ी कंप्लेंट यहाँ पे की गई थी एक इंसान को लेकर। एंड आपको पता है ये इंसान, ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस चैनल देखते होंगे तो वहां पे आपको ये अपीयर होते हुए देखने को मिलते थे। यस, संजीव भसीन जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन यहाँ पे लगाया गया था। एंड इसी को लेकर सेबी तहकीकात यहाँ पे कर रही थी। एंड अभी जाके दोस्तों यहाँ पे सेबी का ऑर्डर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब फ्रंट रनिंग केस। यस, फ्रंट रनिंग मतलब आप सभी लोगों को बताया कि पहले खुद एंटर कर लो, ठीक है, और बाद में क्या कर लो, दूसरों को बताओ और निकल जाओ। ठीक है, इसी को बोला जाता है फ्रंट रनिंग केस। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, सेबी बैन संजीव भसीन फ्रॉम मार्केट, ऑर्डर द इंपाउंडिंग ऑफ 11.37 करोड़। यस, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 11 महीने पहले जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही थी सेबी की, उसको लेकर मतलब हम कह सकते हैं, मतलब सेबी का कोई ना कोई ऑफिशियल यहाँ पे होगा, उन्होंने इसको लेकर पूरा तहकीकात किया होगा। कंप्लेंट जाती है, फिर ये चीजें यहाँ पे की जाती है। एंड अगर उनको बहुत सारे सबूत यहाँ पे मिले होंगे फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे की है, और फिर इसके बाद हम लोग को इस प्रकार का इंटरिम ऑर्डर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिन्होंने भी कंप्लेंट की थी तो सेबी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई सच में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे गड़बड़ी की थी, स्कैम किया था, फ्रॉड किया था। एंड इसलिए उस चीज के लेकर फ्रॉड से उन्होंने जितना पैसा कमाया था 11.37 करोड़, वो उनको यहाँ पे वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे वापस करना पड़ेगा। मतलब उसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सारी चीजें यहाँ पे मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना, इन्वेस्टिगेशन चलता है भाई इतना लंबा चौड़ा। मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन एंड अदर्स, ठीक है, और भी इनके साथ बहुत सारे लोग थे, इन फ्रंट रनिंग केस सेबी ऑन ट्यूसडे, आज ही के दिन की अगर बात करें, बार मतलब यहाँ पे बैन किया है देम फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट, मतलब शेयर मार्केट आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड जैसे कि उनको यहाँ पे बताया जा चुका है कि जो अनलॉफुल गेन उन्होंने जो कमाया है, ठीक है, 11.37 करोड़, ठीक है, ये उनको फिलहाल तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी फाइनल डिसीजन सामने यहाँ पे नहीं आया हुआ है, ये आप कह सकते हैं इंटरिम ऑर्डर है। तो इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिज मतलब आरोप है कि इन्होंने वायलेशन किया है। ठीक है, गलत तरीके से गेन नहीं किया, अनलॉफुल गेन, कानूनी तरीके से उन्होंने पैसे नहीं कमाया है। ठीक है, लॉ को तोड़कर उन्होंने पैसा कमाया, लगभग 11.25 करोड़ के आसपास, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। सेबी ने यहाँ पे क्या बताया है कि एक प्रोसेस होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। ये नोटिस में ही लिखा हुआ है कि डायरेक्शन दिए हुए कि एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, किसी कमर्शियल बैंक में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो भी आपने अनलॉफुल गेन कमाया है उसको वहां पे ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। और जैसे ही वो अमाउंट वहां पे ट्रांसफर करेंगे, कोई भी एक्टिविटी उसमें यहाँ पे नहीं होगी सेबी के परमिशन के बिना। ठीक है, तो वो अमाउंट वैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि अभी ये केस चलेगा, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर है। मतलब जिनके ऊपर ये आरोप लगे, संजीव भसीन की अगर बात कर ले तो उनको भी टाइम यहाँ पे दिया जाएगा भाई, कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोला जाता है, कि आप अपना पक्ष भी यहाँ पे सामने रखो कि आपको क्या लगता है। ये सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे आरोप हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेबी की अगर हम लोग बात करें, वॉचडॉग मतलब सेबी की, भसीन की अगर हम लोग बात कर ले, वो क्या करते थे, भसीन यूज्ड टू फर्स्ट बाय सिक्योरिटी हिमसेल्फ एंड रेकमेंड द सेम सिक्योरिटी टू द पब्लिक। कहाँ पे, ऑन अ न्यूज चैनल पे आते थे। एंड IFL का टेलीग्राम चैनल देखने को मिलता था, वहां पे वो रिकमेंड करते थे। कौन सा वाला,
कि वो पहले जो भी सिक्योरिटी XYZ कोई भी पकड़ लो, तो वो पहले खुद खरीदते थे और बाद में यहाँ पे उसको यहाँ पे रिकमेंड करते थे। ठीक है, एंड दो जगह से ये सारी चीजें चलती थी। एक तो IFL का टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सेबी के ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, एंड न्यूज चैनल पे तो वो आते ही थे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। सो सेबी ने भी यहाँ पे बताया कि भाई सारे एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ऑर्डर यहाँ पे पास किया, इंटरिम ऑर्डर। ये देखो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे उन्होंने पास किया है कि हाँ भाई जो यहाँ पे कंप्लेंट हमारे पास यहाँ पे आई थी उसमें एविडेंस, ये सारी चीजें चेक करने के बाद यहाँ पे फ्रंट रनिंग का केस हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये बहुत सारे आप देख सकते हो न्यूज चैनल के ऊपर एज अ गेस्ट यहाँ पे अपीयर होते थे, और जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो शेयर्स के बारे में बात करते थे वो ऑलरेडी उन्होंने खरीद के यहाँ पे रखे हुए थे। इनके साथ और भी हम लोग को नाम देखने को यहाँ पे मिलते थे, उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया इस इलीगल एक्टिविटी में उनको भी यहाँ पे बेनिफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसको लेकर भी सेबी के ऑर्डर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये अभी का केस नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि कोई भी चीजें अगर होती है, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो वो पहले हुआ रहता है। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड है वो कब से है, 1 जनवरी 2020 को लेकर 12 जून 2024, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे ये 4 साल को लेकर यहाँ पे सारी चीजें तहकीकात यहाँ पे की जा चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि उनको 3 कंप्लेंट्स आए थे सेबी के पास कि यहाँ पे इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चल रही है। आरोप लगाया था वसीम के ऊपर कि जो डायरेक्टर है IFL सिक्योरिटीज के, कि वो इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट खुद सिक्योरिटी वो बाय कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, एंड फिर रिकमेंड करने के बाद क्या कर रहे हैं, सेम सिक्योरिटी यहाँ पे मतलब वो पब्लिक को यहाँ पे बताने के बाद इसको वो क्या करते थे, बेच देते थे। ठीक है, सो बेचने के बाद क्या होता था भाई, इसी चीज के चलते वो प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे कंप्लेंट्स सेबी के पास यहाँ पे जा चुके थे, तो सेबी ने सारी चीजों को देखा। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि संजीव वसीम क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे सिक्योरिटी का प्राइस। एंड आपको पता है भाई ये चीजें अलाउड होती नहीं है, ये कानून में लिखा हुआ है, ये सिर्फ हवा में बोलने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये टोटली इलीगल चीज यहाँ पे होती है। सो ये था इंटरिम ऑर्डर। तो ऑब्वियसली अब जिसके ऊपर आरोप लगा है वसीम के ऊपर, एंड बाकी जो अदर एक्यूज देखने पर है, उनको 21 दिन का टाइम दिया है कि आप अपना रिप्लाई यहाँ पे फाइल कीजिए। आप अपने आप को डिफेंड कीजिए कि आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, आप अपना पक्ष यहाँ पे रख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग को अगली सुनवाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब कंक्लूजन हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, आसान भाषा में बोल दो, यस, पंप एंड डंप का चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पंप एंड डंप मतलब क्या, वही फ्रंट रनिंग एंड पंप एंड डंप, कि पहले उन्होंने खुद खरीद लिया, ठीक है, फिर जबरदस्त पंप किया यहाँ पे अलग अलग न्यूज चैनल के ऊपर, पब्लिक को यहाँ पे बता कर। आपको पता ही है पब्लिक तो भाई खुद से तो रिसर्च करती है नहीं, शॉर्टकट चाहिए भाई हर किसी को। ठीक है, और वो शॉर्टकट आपको पता ही है कि वो पैसे तो कमा के नहीं देता है, ठीक है, वो तो पैसा डुबाई देता है। एंड जैसे वो यहाँ पे सारी चीजें बताते थे तो पब्लिक यहाँ पे खरीदती थी, तो स्टॉक यहाँ पे भागता था, फिर खुद ही यहाँ पे डंप कर देते थे, एंड फिर वो स्टॉक नीचे खुद एग्जिट, प्रॉफिट कमाया। ये सेबी के आरोप में ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही, कितना 11.25 करोड़ के आसपास। तो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसमें लर्निंग क्या हम लोग को मिल गई दोस्तों, जो मैं हमेशा गला फाड़ फाड़ कर आपको यहाँ पे हमेशा सिखाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आप यहाँ पे आए हो, अगर आप शेयर मार्केट में आए हो, आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर भरोसा रखना है, किसके ऊपर, खुद के ऊपर। ठीक है, मैं आज भी देखता हूँ कितने सारे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो कितने लोगों के कमेंट आते रहते हैं, सर शेयर बताओ, जल्दी 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 बताओ। अरे भाई शेयर बता के कुछ नहीं होगा, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, आपको खुद को पहले मार्केट सीखना पड़ेगा। ठीक है, शेयर देखो प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि चलो मान लो 1 सेकंड के लिए अलाउड तो नहीं था, मैंने आपको शेयर बता भी दिया, मान लो, ठीक है, फिर भी आपको उस शेयर के बारे में कुछ मतलब वो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे आपके बाइंग प्राइस के वो नीचे जाएगा ना, हल्ला मच जाएगा भाई, आप पैनिक करना शुरू कर दोगे, अरे क्या हो गया, मैं फंस गया, मैं बर्बाद हो गया। सो यही ड्रामा स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ भाई कि आप मार्केट को सीखिए। एक बार आप सीख गए मार्केट को, मतलब बोलते ना मछली पकड़ना, आप एक बार सीख गए भाई, आप कभी भूखे नहीं रहोगे। ठीक है, वैसी ही चीज है कि आपको सीखना है मार्केट। बट प्रॉब्लम क्या होता है भाई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता है सीखने में, सबको चाहिए शॉर्टकट। ठीक है, इसलिए तो हम लोगों ने देखा है कि इतने सारे लोग स्कैम में क्यों फंसते हैं, उनको क्विक पैसा चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं भाई कि 5 साल लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा शेयर मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट, तो 5 साल सुनकर ही आधे लोगों को बुखार आ जाता है। बोलते 5 साल में क्या होता है भाई, 5 दिन में कुछ तो बता दे भाई। इतना सिंपल होता तो मुझे बताओ कि इतने लोग मतलब जो कष्ट का काम होता है वो क्यों करते। 5 दिन में हर कोई कर लेता भाई, मैं खुद भी कर लेता, बट होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। और देखिए अगेन, पैसा कमाना, एक बार कमाना और लगातार कमाते रहना, इसमें फर्क होता है। ठीक है, आप एक बार तुक्के से कमा लोगे, बट व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, कौन सी वाली प्रॉब्लम, की लर्निंग नहीं करनी है भाई। हमें कंटाला आता है, इतने बड़े बड़े वीडियोस हम तो नहीं देखेंगे भाई, दिमाग दर्द होता है। तो आपको पता है भाई, मैं तो इस चैनल को लगभग 7-8 साल हो गए इस चैनल को। ठीक है, तो 7 से 8 साल के बाद की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं दोस्तों,
तो आज भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस लंबे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सीरियस लर्नर होंगे भाई मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, वरना बाकी जो आते हैं भाई जो रील्स देखते रहते हैं, ठीक है, वो तो मतलब अल्टीमेटली इसी प्रकार की चीजों से यहाँ पे फंसते रहते हैं। आज ये नहीं तो कई कॉल और यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। तो बस कंक्लूजन के फॉर्म में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप मार्केट में यहाँ पे आए हो, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे आता रहता है, ठीक है। अगर आपको मार्केट में यहाँ पे इस प्रकार की स्कैम में फ्रॉड में अगर नहीं फंसना है तो आपको खुद से ही ये चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आपको इच्छा है तो आप सीख सकते हो, अगर आपको इच्छा नहीं होगा तो फिर कोई भी आके आपको सिखा दे, ठीक है। नंबर 1 इन्वेस्टर भी दुनिया वॉरेन बफेट जी भी आपको आके सिखा दे, अगर आपको इच्छा नहीं होगी भाई तो फिर कोई मतलब की बात होती है ही नहीं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है, एंट्री ऑर्डर यहाँ पे पास यहाँ पे किया है, जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।